सीख देने वाली कहानी मेहनत की कमाई। सुमित के पिताजी एक किसान थे और उसे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान और बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। लेकिन जब सुमित छोटा था तो स्कूल जाते वक्त वह अपने पिताजी से बहुत पैसे मांगा करता था। धीरे धीरे यह उसकी आदत बनती चली गई। पिताजी रोज की तरह ही उसे पैसे देते चले गए। सुमित को पैसे मिलते ही बेकार के दोस्तों के साथ खर्च कर देता और पैसे न मिलने पर मैं स्कूल नहीं जाऊंगा का रट लगाए रहता। घर में सभी उससे बहुत प्यार करते थे, इसलिए जब कभी उसके पिताजी उसे पैसे देने से इनकार करते तब उसकी माँ, दादा दादी या परिवार के अन्य लोग भी उसे पैसे दे देते। उसे निराश न करते हुए पैसे उसके हाथों में थमा देते। सुमित जब स्कूल में था तो रोज ही 10 रुपये अपने घर से लेता था और बेकार की खर्च में लुटा देता था, जैसे दोस्तों मौज मस्ती और दुकान से फालतू की चीज़ें खरीद कर खाने में। अब सुमित बड़ा हो रहा था और स्कूल पास करने के बाद कॉलेज में उसने प्रवेश लिया। अब सुमित के 10 रुपये में दाल नहीं गलने वाली थी। उसने पिताजी से 100 रुपये हर दिन लेने शुरू कर दिया। क्योंकि सुमित पढ़ने में होनहार था इसलिए पिताजी को पैसा देना सही लगा, लेकिन साथ ही उन्हें उसके फालतू के खर्चों से बहुत बुरा भी लगता था। एक दिन कॉलेज जाने से पहले सुमित ने पिताजी से पैसे मांगे, पर अब उसके पिताजी उसकी गलत आदतों से परेशान हो चुके थे और उन्होंने उस पैसे देने से मना कर दिया। लेकिन उसे तो फालतू खर्च करने की आदत हो चुकी थी। एक दिन तो उसने जैसे तैसे बिना पैसों के गुमसुम होकर गुजारे, पर अगले दिन जब उसने पिताजी से पैसे के बारे में कहा तब उसके पिताजी ने उसे साफ साफ कह दिया कि सुमित, अब तुम्हें मैं और पैसे नहीं दे सकता। पिताजी ने कहना जारी रखा, बेटा सुमित, मैं तुम्हें उसी दिन पैसा दूंगा जब तुम अपनी कमाई से मुझे 100 रुपया लाकर दोगे। तब तक तुम्हें घर से 1 रुपये भी नहीं मिलेंगे। सुमित ने पिताजी के सामने हामी भर दी। रात को सुमित सोते वक्त सोचने लगा कि अब कल पिताजी को कैसे भी करके 100 रुपये देने हैं, तभी मुझे वो पैसे देंगे। सुमित चुपके से अपनी माँ के पास गया और उनसे कहने लगा, माँ, तुम तो जानती हो पिताजी ने एक शर्त रखी है, क्या तुम मुझे 100 रुपये दे सकती हो ताकि मैं उन्हें मैंने कमाया है यह कहकर बता सकूं। माँ ने बिना कुछ कहे अपने बेटे को 100 रुपये दे दिए। शाम को पैसे लेकर सुमित अपने पिताजी के पास आया और बोला, हे लीजिए पिताजी, मैंने आज 100 रुपये कमाया है। पिताजी समझ चुके थे कि वह इसके मेहनत की कमाई नहीं है। उन्होंने बेटे से कहा, बेटा सुमित, मुझे बहुत खुशी हुई, तुमने आज अपनी मेहनत से पैसे कमाए। जाओ और इन पैसों को आग में डाल दो। सुमित ने तुरंत पिताजी के कहे अनुसार ही पैसे आग में फेंक दिए। पिताजी ने कहा, अब तुम इस हफ्ते भर में मुझे हर दिन 100 रुपये दोगे। सुमित ने सिर हिला दिया और सोने के लिए चला गया। सुमित ने घर वालों के बाकी लोगों से भी पैसे लिए और शाम को पिताजी की वही हरकत हुई और यह सिलसिला 5 दिनों तक जारी रहा। पैसे आग में जलते रहे। सुमित को अब कुछ नहीं सूझा रहा था। अब उसने ठान लिया कि वो किसी से भी पैसे नहीं मांगेगा और अगले दिन वो एक जगह मेहनत करने लगा। उसे उस मेहनत के बदले 200 रुपये मिले। वह दौड़ते हुए पिताजी के पास गया और पिताजी से कहा, हे लीजिए पिताजी, मेरी मेहनत की कमाई। पिताजी ने समझा कि इसने अपने किसी दोस्त से पैसे उधार मांगे होंगे और वही बात दोहराई कि जाओ इस पैसे को भी आग में फेंक दो। लेकिन इस बार सुमित ने पैसे आग में नहीं फेंके और पिताजी से कहा कि पिताजी, सच में ये मेरी मेहनत के पैसे हैं और मैं इसे कतई आग में नहीं फेंकूंगा।
इतनी मेहनत से मैंने एक एक रुपये जोड़कर कमाया है, मुझे माफ़ कीजिए, मैं इसे नहीं फेंक सकता। पिताजी समझ गए थे कि वाकई ये मेहनत की कमाई के पैसे हैं, पर फिर भी उन्होंने अपने बेटे पर जोर देते हुए कहा कि वो यदि इन पैसों को नहीं फेंकेगा तो वो खुद ही इन पैसों के आग में डाल देगी। माफ़ कीजिएगा पिताजी, पर मैं अपनी मेहनत से कमाए पैसे को ऐसे फालतू फेंकने नहीं दूंगा। मैंने कितनी मुश्किल से कमाया है, इसे मैं ही जानती हूँ, सुमित बोला। पिताजी ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें यही तो बताना चाहता था कि मेहनत से हम एक एक रुपये कमाते हैं और तुम उन्हें फालतू के खर्चों में आग में डालने के बराबर जैसा ही कार्य करते हो। तुम मेरे बेटे हो, मेरे पैसों पर तुम्हारा ही तो अधिकार है, मैं तुम्हारे लिए ही तो कमा रहा हूँ। पर आज तुम समझ गए होगे कि अपनी कमाई को यदि आग में डाले तो कैसा लगता। सुमित अपने पिताजी की बातें समझ गया था। उसने फौरन अपने पिताजी से माफ़ी मांगी और कहा, पिताजी, आज सचमुच आपने मुझे एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ाया है। दोस्तों, माता पिता अपने बच्चों के लिए ही कमाते हैं, लेकिन हमारा कोई हक नहीं बनता है कि हम उनकी मेहनत से कमाए पैसे को फालतू के खर्चों में उपयोग में लाए। बच्चे बिगड़ने का एक कारण यह भी है कि बेटा या बेटी जितना पैसा भी मांगे उसे आप दे दीजिए, उसे आप पैसे की कीमत मत समझाइए। आखिर इस बात का पूरा ध्यान रखिए कि उसे वैसे दिक्कतों का कभी ना सामना करना पड़े जिनका सामना आपको एक ज़माने में करना पड़ता था। धन्यवाद।